कौन से वार्ड से टिकट जो है आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये टेंशन खड़ी हो सकती कई लोगों के लिए, क्योंकि भावी पार्षद बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। ये गर्व गरे की बातें हैं। जिस भी वार्ड से टिकट मिलेगी, पार्टी जिस भी वार्ड से भरोसा जताएगी, उसी वार्ड से चुनाव लड़ लेंगे। नहीं, वो तो पार्टी पर है ना। आप कौन सा, आपके मन में क्या है, कौन सा वार्ड आपको अच्छा लगता है? 26 वार्ड अभी फिलहाल है। 26 वार्ड में किसी भी जगह पे पार्टी उतारेगी, उसी में खुल करके। लेकिन सुनने में तो आया था कि वार्ड नंबर 2 से कहीं ना कहीं बाहर से खबर मिली थी कि वहां से आप टिकट चाहते हैं। देखिए, वो तो संगठन का फैसला है किस वार्ड से वो टिकट देते हैं। देखिए, हमारे 7 लगते ही वार्ड हैं। पहले हम वार्ड 1 में थे, अब 3 में हैं और 2 विशी वार्ड है। मेरा कहना यह है कि अगर पार्टी वार्ड 1 से भी टिकट देगी तो वहां पर भी जीत करके दिखाएंगे और जनता के वो काम करेंगे जो पार्षद अतीत के पार्षदों ने नहीं किए। एमसी के चुनाव में काफी बड़ा, इस वक्त मैं बात करूं तो भूचाल आ चुका है, क्योंकि जो पत्रकार है वही खुद जो है चुनावी मैदान में इस वक्त उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बोल इंडिया बोल के पत्रकार धर्मेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे जो है बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है धर्मेंद्र जी हिंदुस्तान 9। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, हिंदुस्तान 9 न्यूज का बहुत बहुत स्वागत है जी। अच्छा धर्मेंद्र जी, ऐसे क्या मन में आया? सभी लोगों का सवाल है कि जो खुद पत्रकार है, नेताओं की पोल खोलते हैं, और आप खुद ही जो है चुनावी मैदान में आ गए हैं। देखिए, इस बार जो चुनाव होगा वो चुनाव होगा ईमानदारी का, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से जनता ने जिन मुद्दों के हिसाब से वोट दी थी उन मुद्दों पर काम नहीं हो पाया। पार्षद महोदय ने जितने भी पार्षद चुनकर के आए उन्होंने भ्रष्टाचार का खेल खेला है। लोगों ने अपने घर भरे हैं, लोगों ने गाड़ियां खरीदी, लोगों ने मकान बनाए। एक पार्षद की मानदेय 10,000 रुपए है, पर पार्षद किस तरह लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े शीश महल बना रहा है। वो पैसा आखिर आ कहां से रहा है? जनता का इस सवाल था। और जनता इस बार, क्योंकि उनके काम नहीं हो पाए, गलियों का अगर निर्माण हुआ तो गलियों के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ। ठेकेदारों ने मिलकर, पार्षदों ने मिलकर, अधिकारियों ने मिलकर निगम को लूटा है। इसके चलते इस बार मन में विचार आया कि क्यों ना इस गंदी राजनीति से ऊपर उठकर ईमानदारी के साथ नगर निगम के अंदर जनता के विकास कार्य हों और जो निगम है वो सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए काम करेंगे। अच्छा, देखा जाए तो धर्मेंद्र जी, पत्रकारिता से हटके मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपकी जो विचारधारा है बीजेपी के साथ मिली हुई दिखाई देती है। मैं बात करूं यहाँ पर जिन पार्षदों पर आप आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार की राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी काफी सारे तो बीजेपी से थे, तो फिर कैसे? बात बीजेपी की और उसकी नहीं है, बात है कि सोच की, बात है ईमानदारी की, बात है अब जनता की सेवा की। कौन किस पार्टी से आता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। बात ये होती है कि जब पब्लिक ने आपको चुन करके भेजा है, कम से कम ईमानदारी के साथ उसका काम तो करें। कम से कम जो वादे, जो उम्मीदें जनता ने आपसे सोची थी कि इस पर काम होगा, उन उम्मीदों पर तो खरा उतरे। जब आपने जनता से वादे किए थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ईमानदारी के साथ काम करूंगा, ऐसे पार्षद अब बड़े बड़े नेताओं के चरणों में पड़ रहे हैं, किसी की अप्रोच लगवा रहे हैं कि हमारी अप्रोच कर दीजिए, इस बार फिर वार्ड में हमें टिकट मिल जाए। जरूरत क्यों पड़ी? अगर ईमानदारी से काम करते तो इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ईमानदारी से काम करते तो शायद आज वो दिन नहीं देखने पड़ते। देखा जाए तो आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कल को पार्षद बन जाएंगे, भगवान ऐसा करो, हमारी दुआ आपके साथ है, तो लोग तो फिर आप पर भी आरोप लगाएंगे कि आप। अश्मई भाई, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, आरोप अगर लगे, मैंने कल भी एक बात कही थी कि आरोप लगे तो उस पर खुलकर आप मेरे से सवाल पूछे, अगर मेरे पे दाग हो तो मैं खुल करके जवाब दूंगा। पहली तो बात यह कि भगवान ने अच्छा खासा जीवन दिया है, प्रभु पिता परमात्मा की असीम कृपा है और संपन्न परिवार से हैं। हमारे पिताजी ने जो संस्कार दिए वो ये दिए कि ईमानदारी के साथ काम करना है, मानवता के लिए काम करना है। हम तो वैसे भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो निरंतर मानवता की सेवा करती है। कल अगर आरोप लगेंगे तो आरोप, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, खुलकर मेरी खबर छापना। अगर मेरे दामन पर कोई दाग लगे तो उसको भी आप उजागर करना। अच्छा, फिर यही पहला सवाल फिर यहीं पे आ जाते हैं अपने वार्ड पर कि नहीं करेंगे जिससे कि मंत्री जी के दामन पर दाग लगे, हमारे दामन पर दाग लगे, या फिर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। टिकट मिलने के बाद जब हम जीत करके जाएंगे तो जनता को एहसास दिलाएंगे कि किस प्रकार की सुविधाएं, किस प्रकार के काम करने के तरीके से हम काम करके दिखाएंगे। जनता को खुश करके भेजेंगे और जनता को निराश नहीं करेंगे। आज पार्षदों को अगर साइन करवाने होते तो कई चक्कर काटने पड़ते हैं। पार्षद महोदय कहीं कुल्लू मनाली घूमते, कहीं जगह घूमते, पर जो धक्के खाती है जनता वो इसलिए खाती है कि उनके साइन हो जाए। ऐसा काम नहीं करेंगे, धरातल पर रहकर काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, देखा जाए तो देखिएगा आपकी विचारधारा बीजेपी से है और जाहिर सी बात आप बीजेपी से ही जो है टिकट की भी मांग करेंगे। विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ जी, मेरी विचारधारा हिंदुत्व के लिए है। मैं राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहता हूँ
और राष्ट्र हित के लिए हम सदैव खड़े हुए हैं, क्योंकि राष्ट्र हित ही सबसे सर्वोपरि है। धर्म, जाति, सब मजहब सब कुछ बाद में है, सबसे पहले राष्ट्र है। अगर राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेगा, अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म कैसे रहेगा? तो इसलिए राष्ट्र हित के लिए हम काम करेंगे। जी 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 जी। तो फिर कांग्रेस का क्या रहेगा? आप पत्रकार भी जो है चुनावी मैदान में हैं, बड़े बड़े नेता हैं वो भी चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस का क्या? कांग्रेस के कितने कहां पर टक्कर मान रहे हैं, कैसी स्थिति मान रहे हैं? नहीं भाई, कांग्रेस का कांग्रेस वाले बताएंगे। कांग्रेस वाली चीजों को हम कैसे बता सकते हैं? वो तो आपने अतीत के चुनाव में देखा ही, लोकसभा चुनाव में आपने देखा, विधानसभा चुनाव में देखा। जो दावे कर रही थी वो कहाँ है, कहाँ टिकी? आप बताइए कहाँ टिकी? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो तो कांग्रेस वाले भाई बताएंगे। देखिए, संविधान और सभी को राइट है कि अपना चुनाव लड़ने का। कांग्रेस वाले भी लड़ेंगे, निर्दलीय भी लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी वाले भी लड़ेंगे, बीजेपी वाले भी लड़ेंगे। हमें अगर टिकट पार्टी देती है तो हम भी लड़ेंगे, अगर नहीं देती है तो फिर सच्ची निष्ठा भावनाओं के साथ मंत्री महिपाल ढांडा जी के चरण कमलों में निश्चित होकर के हम ये काम करेंगे और उनके लिए अपना जीवन समर्पण करेंगे। अच्छा, देखा जाए तो देखिएगा कहीं ना कहीं आपके काफी करीबी हैं मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी महिपाल ढांडा जी, तो वही फिर घूम के वही सवाल आ गया है कि काफी नेता हैं जो अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इनका टिकट भाई साहब कहाँ है, और यदि टिकट भी होता है तो कौन से वार्ड से होता है? आपने कहा कि करीबी है, करीबी नहीं हूं मैं उनके घर के सदस्य हूं। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको छोटा भाई हूं। और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता को, कि जिस प्रकार मंत्री महिपाल ढांडा ने बेदाग छवि के साथ 15 साल काम किया और उससे पहले संगठन के लिए काम किया, आज तक का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, 1 रुपए का दाग नहीं है। और ऐसी छवि के साथ, ऐसे मार्गदर्शन के साथ, ऐसे समर्पण भाव के साथ हम भी काम करना चाहते हैं। वो युवा साथी काम करना चाहते हैं। इस बार मैं तो पार्टी संगठन से फिर वही बात करूंगा कि इस बार युवाओं को मौका दे, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की जुनून है, और वो बखूबी रूप से जानते हैं कि किस जगह पर किस तरीके से काम किया जा सकता है। हालांकि एक्सपीरियंस होल्डर बहुत सारे लोग हैं, पर फिर भी नई युवाओं को अगर मौका मिलेगा तो इस बार नगर निगम की दशा और दिशा बदल सकती है। अच्छा, पर्सनल सवाल ले लेता हूँ। जैसे ही आपके 1-2 इंटरव्यू चले हैं तो वायरल भी हुआ है, तो किसी नेताओं का फोन आया है, किसी एमसी का फोन आया है, या भावी उम्मीदवार का किसी का कोई फोन आया है कुछ? सभी साथी हैं, सभी प्यारे भाई हैं, सभी का प्यार मिल रहा है, सभी साथी सहयोग और सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और मेरा आग्रह आपसे भी यही है कि आप भी तन मन धन से हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि आपका पत्रकार परिवार से हम आते हैं। हम तो चाहते हैं कि एक जो नैरेटिव सेट हुआ है लोगों के दिमाग में कि जो लोग राजनीति में आते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि जीविका चलाने के लिए अगर कोई काम करना पड़ता तो एक अलग विषय है। अगर कोई भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमाना चाहता है तो बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कदम उठा रहे हैं, हमारी हरियाणा की नायब सरकार कदम उठा रही है, हमारे माननीय मंत्री महोदय श्रीमान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने 15 साल के अंदर वो कीर्तिमान स्थापित करके दिया। पूरे हरियाणा भर के लोग उनके पास पहुंचते हैं। शिक्षा मंत्री हाल फिलहाल में है, पर पूरे हरियाणा की समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिनके कहने मात्र से काम हो जाए, धक्के ना खाने पड़े। आज भी जनता अगर सुबह जाती है, आस लेकर के जाती है कि मंत्री महोदय के पास जा रहे हैं, कोई काम होगा तो तुरंत प्रभाव से होगा, और ऐसा ही काम हो रहा है। तो इसलिए ऐसी छवि बनानी है, ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म देना है कि जिससे लोगों के मन में भाव खत्म हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ लोग राजनीति में अगर आते हैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं। ये सेवा भाव का जो जज्बा, जो जुनून आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ मंत्री महिपाल ढांडा जी की वजह से है, जिन्होंने कभी सोकर नहीं देखा। रात को अगर 11-12 बजे भी अगर फोन करेंगे तो सबसे पहले आपको फोन उठा करके पूछेंगे, समस्या बताइए क्या है, समस्या बताइए क्या है, अभी समाधान होगा। और ऐसे मंत्री के लिए हमारा जीवन न्योछावर है। जैसे आपके विचार हैं, आपका बोलने का तरीका है, ये कि पार्षद वाले तो नहीं लगते हैं, ये तो कोई बड़ा ही पद के वाले लगते हैं, हालांकि बोलनी नहीं चाहिए ऐसी बात। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए ये जो शब्दावली है इनकी बात अगर की जाए, देखिए पार्षद हमारा बनना कोई लक्ष्य नहीं है। पार्षद बनने से सिर्फ ये है कि जो जनता के काम हो वो हो पाए। जो अतीत के पार्षदों ने जो काम किए, किसी से ठेकेदारों से ब्लैकमेलिंग कर पैसे मांगे, फिर उनसे कमीशन अलग से मांगी कि ये तो वो तो मेरे चुप रहने के थे और अब मेरी कमीशन अलग दीजिए। ऐसे पार्षदों को भी तो कम से कम अकल आनी चाहिए, जिन्होंने जनता की जेब पर डाका डाला, सरकार की जेब पर डाका डाला, काम को दुरुस्त नहीं होने दिया। अगर वो काम दुरुस्त करवाते तो क्या दोबारा गलियां बनानी पड़ती, क्या दोबारा नालियों का निर्माण होता? जो करोड़ों रुपए से नाले का निर्माण हुआ, क्या जो नाले का निर्माण दोबारा करवाना पड़ता? पानी बैक मारता है, लेवल सही नहीं है, सीमेंट का रेशो सही नहीं है, मिलावटी काम हो रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर अगर पार्षद बोलता कि ठेकेदार की हिम्मत थी क्या वो गलत सामग्री का प्रयोग कर सकता?
अच्छी क्वालिटी का सामान लगाता तो निर्माण कई दिन चलता। तो इस करके ऐसी दिमाग में ये चीजें चल रही हैं कि आखिर करोड़ों रुपए सरकार का, जनता का जो निर्माण कार्य में लगना था, वो 2 नंबर के रास्ते से अधिकारियों की जेब में जा रहा है, ठेकेदारों की जेब में जा रहा है, पार्षदों की जेब में जा रहा है। हालांकि हर कोई ये कहता है कि पार्षद बनने का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है। नहीं, इस नैरेटिव को बदलना पड़ेगा, इस सोच को बदलना पड़ेगा और मानवता के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा धर्मेंद्र जी, चलिए ये विचार तो चलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहला फिर मैं बात करूं तो पार्षद बनने के बाद क्या कुछ मन में है, क्या कुछ काम ऐसा है जो अपने वार्ड के लिए आप जो है सोच रहे हैं कि सबसे पहला काम ये मैं करवाना चाहता हूं? देखिए, वार्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी करवाने बाकी है। पार्कों की व्यवस्था आप देख लीजिए, पार्कों में किस प्रकार के बुरे हाल देखने को मिल सकते हैं। गलियां, नालियां जो पार्षद महोदयों ने तैयार तो करवाई, पर उन पर आज तक पानी की निकासी नहीं हुई। सीवरेज व्यवस्था इतनी ठप हुई पड़ी है, पानी आज तक निकासी नहीं हुई है। गलियों का निर्माण हुआ, उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ। जहां पर 40 mm की जो गिट्टी डलनी थी, वो डलनी तो थी 6 से 7 इंची, पर लोगों ने क्या किया, वहां पर मट्टी पर ही टाइल बिछा दी। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार उजागर होने वाले हैं। मैं तो कहता हूं कि पानीपत नगर निगम का वार्ड, ऐसे ऐसे वार्ड हैं जो बिना गलियों के निर्माण हुए वहां की पेमेंट हो जाती है। पार्षद महोदय लेटर लिख करके दे देते हैं कि हाँ, ये काम, वो संतुष्ट है उस काम से। वो तो ऐसे पार्षदों को भी अकल आनी चाहिए। ऐसे पार्षदों की भी टिकट संगठन काटे जिन्होंने भ्रष्टाचार जमकर किया, जिन्होंने जनता की सुध नहीं ली, जिन्होंने जमकर मलाई खाई। ऐसे पार्षदों की अगर टिकट कटेगी और नए युवाओं को मौका मिलेगा तो वाकई में नगर निगम की दशा और दिशा बदल सकती है। अच्छा, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, मेरे को तो लगता है कि मंत्री जी ने जो है इशारा काफी समय पहले ही कर दिया है। फिर इस हिसाब से तो जैसे आप तैयारियों में जुट गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, संगठनात्मक जो निर्णय है वो संगठन लेगा। हमारा हक है, हम किससे मांगेंगे? मंत्री महोदय से ही मांगेंगे। देना ना देना उनके हाथ की बात। सारा हुआ या नहीं हुआ? मैं क्या कह रहा हूं कि पार्टी और संगठन का फैसला है। वो जो करेंगे वो सर्वप्रिय है। हमारा काम है अपनी बातों को रखना। अगर हम किसी के घर के आगे जाएंगे, कुंडी खड़काएंगे नहीं, तो कैसे कोई जानेगा कि कोई आया है बाहर? कौन पूछेगा? अगर हम उसके दरवाजे के आगे से निकल जाएंगे तो उसको पता ही कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पे कोई मेरे घर पे आया था? तो इसलिए ये आवाज उठानी पड़ेगी, ये मांग हमें करनी पड़ेगी और हमारा हक बनता है। पिछले 15 सालों से मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत जी जान से की है और आज तक का रिकॉर्ड है, कभी बगावत नहीं की, किसी और पार्टी में जाकर नहीं रले, सच्चे दिल से, तन मन धन से पार्टी को सींचने का काम किया। और भगवान ने शुक्र रखा, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद रहा, मंत्री महोदय का प्यार बना रहा, तो अवश्य इस बार चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतकर जनता की सेवा करेंगे। चलिए, फिलहाल देखिएगा हमारे साथ पत्रकार धर्मेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ थे और कहीं ना कहीं जो है सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि 1-2 इंटरव्यू चलते ही आसपास में खबर फैल चुकी है कि अब ये चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल वो फैसला अभी थोड़े दिन बाद पता चल जाएगा कि आप पार्टी इन पर भरोसा जताती है, टिकट देती है या नहीं देती है। तो तब तक के लिए आप देखते रहे हिंदुस्तान 9। मैं हूं जी 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 जी। वो कहते हैं ना कि जब एक कड़ी से वाबस्ता एक और कड़ी हो जाती है, तब रस्म मोहब्बत में जुड़कर जंजीर बड़ी हो जाती है। और फिक्र ना करे मेरे दोस्त, हम तो फिर भी इंसान हैं, पत्थर भी अगर जुड़ जाए तो दीवार खड़ी हो जाती है। एक ऐसी दीवार खड़ी करेंगे जिसको कोई तोड़ने का काम नहीं करेगा। ऐसी दीवार जो ईमानदारी की दीवार होगी, जिसकी मजबूती के कसीदे जनता पढ़ा करेगी कि भाई कोई पार्षद आया था जिसने ऐसे काम करवाए, नाम लिया करेंगे। ऐसे ऐसे युवाओं को अगर पार्टी मौका दे तो वाकई में नगर निगम की दशा दिशा बदल सकती है। जो भ्रष्टाचार का केंद्र फिलहाल नगर निगम बन चुका है, उस पर अंकुश लग सकता है, क्योंकि युवा के अंदर इस समय जोश है और युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि 2 लाख युवाओं को इन पदों पर सुशोभित करेंगे और 2 लाख युवाओं को राजनीति में भागीदारी हम देंगे। और इस बार युवा जाग चुका है और युवा इस बार चुनाव लड़ेगा और इस बार नगर निगम का बदलाव होगा और नगर निगम के अंदर इस बार भूचाल मचने वाला है। जी, तो आप सभी लोगों का इस वीडियो पर और धर्मेंद्र जी की बातों पर क्या कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे हिंदुस्तान 9। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।